नमस्कार। गूगल फॉर्म पर आपने क्विज बनाना अब तक सीख लिया होगा। गूगल फॉर्म पर किस तरीके से हम कोई सर्वे फॉर्म बनाते हैं, क्विजेस तैयार करते हैं, रिस्पॉन्स कलेक्ट करते हैं। इन सब के साथ साथ कुछ छोटी छोटी सेटिंग्स, जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जो हम गूगल फॉर्म को बनाते वक्त कई बार इग्नोर कर देते हैं, और बाद में जब हमारे पास रिस्पॉन्स आते हैं, बच्चों के रिजल्ट्स हम कलेक्ट करते हैं, तो उन्हें मैनेज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी सेटिंग्स गूगल फॉर्म्स में क्या क्या हो सकती हैं, उनके बारे में एक बार बात करेंगे। गूगल फॉर्म की उन छोटी छोटी सेटिंग्स को एक बार देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने एक यूजर आईडी लॉगिन की है और मेरे पास ये गूगल फॉर्म है। तो जब भी आप कोई गूगल फॉर्म बनाते हैं और आपको उसे क्विज बनाना है, तो पहली सेटिंग है जो कई बार हमारे कई डाउट्स होते हैं। तो ये जो यहाँ पर ये सेटिंग ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये सेटिंग का आइकन है। इस सेटिंग आइकन पर क्लिक करके आपको कुछ सेटिंग्स इंश्योर करनी होती हैं। अब यहाँ पर ये जनरल सेटिंग है, प्रेजेंटेशन है और क्विजेस है। जनरल का मतलब ये हुआ कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर आपको मेल एड्रेस चाहिए यूजर का कि वो किस मेल से आपको रिप्लाई कर रहा है, तो वो मेल आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो एक ही बार रिस्पॉन्स कर पाए, बच्चा एक ही बार एग्जाम दे पाए, हालांकि इस ऑप्शन को हम बच्चे के साथ में कनेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप चाहते हैं वो सर्वे फॉर्म या वो क्विज एक बार दिया जाए, उसके बाद वो उस मेल आईडी से दोबारा ना दे पाए, तो आप इसे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लेकिन ये लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स तब काम करता है जब आपका मेल आईडी आप वहां से रिक्वायर्ड कर देते हैं। लिखा है ना, रिक्वायर्ड साइन इन रिक्वायर्ड होगा। रिस्पॉन्डेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट। क्या आप चाहते हैं कि उसने अगर कोई फॉर्म सबमिट कर दिया तो वो उसको एडिट करे? तो जनरली हम इसे ऑफ रखते हैं, इसको अनटिक करेंगे। उसके बाद है आपका प्रेजेंटेशन। शो प्रोग्रेस बार। जैसे जैसे आप कोर्स कंप्लीट करते चले जाते हैं, क्विजेस कंप्लीट करते चले जाते हैं, तो प्रोग्रेस बार नजर आएगी। शफल क्वेश्चन ऑर्डर। आपने क्विज बनाया और मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चंस रखे, अब वो 10 क्वेश्चन भी शफल होकर के आ रहे हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। अगर किसी एक यूजर को कोई और ऑर्डर मिलेगा तो किसी दूसरे यूजर को किसी और ऑर्डर में वो क्वेश्चंस नजर आएंगे। शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। जब कोई रिस्पॉन्स सबमिट कर दे, अपना फॉर्म को सबमिट कर देता है और आप चाहते हैं कि उसको दोबारा वो ऑप्शन दिखे कि आप दोबारा कोई रिस्पॉन्स डाल सकते हैं, तो वो लिंक दिखाने के लिए आपको ये टिक करना पड़ेगा। कंफर्मेशन मैसेज में बाय डिफॉल्ट उसका खुद का मैसेज आता है। आप यहाँ पर भी कोई मैसेज टाइप कर सकते हैं कि जब कोई फॉर्म सबमिट करे तो उसको ये मैसेज नजर आए। उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन है क्विजेस। जब भी आप क्विज बनाए, गूगल फॉर्म पर आपको मार्क्स देने हैं, तो सबसे पहले सेटिंग है कि मेक दिस अ क्विज। आपको इसे क्विज बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसे क्विज बनाते हैं तभी आप पॉइंट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं और ग्रेडिंग कर सकते हैं। अब आप क्विज में भी कुछ ऑप्शंस हैं। आप ग्रेड कैसे दिखाना चाहते हैं? आप बच्चों को चाहते हैं कि इमीडिएटली जैसे ही उसका फॉर्म सबमिट हो तभी आप ग्रेड दिखा दें, या फिर आप उसे बाद में दिखाना चाहते हैं? तो ये दोनों सेटिंग्स आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नीचे है मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यू। आप किसी बच्चे ने क्वेश्चन किए, आप उसे बताना चाहते हैं कि भाई आपने इतने क्वेश्चन छोड़ दिए, आपने इतने सही आंसर किए और इतनी आपकी पॉइंट वैल्यू बनी। तो ये सेटिंग्स भी आप यहाँ पर टिक और अनटिक करके शो कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। तो ये तो कुछ सेटिंग है जर्नल, प्रेजेंटेशन और क्विजेस को लेकर के। उसके बाद जब आप कई बार फॉर्म बनाते हैं, जैसे आप सामने ये फॉर्म देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर हमने डिटेल्स मांगी है यूजर की। रोल नंबर है, नेम है, मोबाइल नंबर है, स्कूल नेम है, क्लास एंड सेक्शन। ये बहुत जरूरी फील्ड है। कई बार हम इसी की वजह से ना, हमारे जब रिस्पॉन्स आते हैं तो फिर हम फिल्टर करने में हमें दिक्कत आती है। मान लीजिए मैं 10th क्लास का ये एक एग्जाम फॉर्म है और उसमें मैंने यहाँ पर 10th एंड सेक्शन लिया, और आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन मैंने चूज करके ABCDEF जितने भी सेक्शन हो सकते थे वो मैंने बनाए मोस्ट प्रोबेबली, और इसको मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। रिक्वायर्ड करने का मतलब ये है कि अब आपको ये क्वेश्चन फिल ही करना पड़ेगा, आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते। हालांकि इसके कोई पॉइंट वैल्यूज नहीं है, तो इसलिए आंसर की मैं इसको 0 पॉइंट वैल्यू रखी हुई है हमने। तो ये आपको हमेशा ड्रॉप डाउन में सेक्शन बना करके चलने चाहिए। इससे आपको हेल्प मिलेगी जब आपका रिजल्ट आएगा, समेटिव रिजल्ट आएगा। मान लीजिए 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन को आपने यही गूगल फॉर्म सेंड कर दिया, तो सेंड कर दिया और बच्चों ने रिस्पॉन्स किया, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि 10th A का रिजल्ट कौन सा है, 10th B का रिजल्ट कौन सा है? तो वो मैनेज करने के लिए आप यहाँ पर ऐसा कोई ड्रॉप डाउन यूज कर सकते हैं, या रोल नंबर वाली फील्ड। तो कई बार ये चीजें आपको फिल्टर करने में, डेटा का रिजल्ट जो है एनालिसिस करने में आपको हेल्प करती हैं। इसी तरीके से यहां पर ये रिस्पॉन्स ऑप्शन है। रिस्पॉन्स ऑप्शन में एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स। कई यूजर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम टाइम लिमिट लगाना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि जब तक ये एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स लिखा हुआ है तब तक ये फॉर्म ओपन है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये नो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स कर देगा।
नो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स का मतलब ये हुआ कि अब गूगल फॉर्म है तो, लेकिन ये रिस्पॉन्स एक्टिव नहीं लेगा, रिस्पॉन्स को सबमिट नहीं करेगा। किसी के पास अगर ये लिंक है भी तो भी वो अपना ये फॉर्म भर नहीं पाएगा। तो जब आपने टेस्ट लेना हो तो आप इसको ऑन कर दीजिए, और जब आपको बंद करना हो तो यहाँ पर जाकर इसको मैनुअली बंद कर दीजिए। यही काम जो डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, मोबाइल पर भी गूगल क्रोम ब्राउजर पर आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर एक बटन है जिसे व्यू रिस्पॉन्सेज इन शीट्स। तो गूगल शीट पर आपने जितने रिस्पॉन्सेज हैं, जैसे यहाँ नजर आ रहा है 37 रिस्पॉन्सेज यहाँ पर कलेक्टेड हैं, तो आप इस शीट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गूगल शीट पर आपको लेकर जाएगा और वहां पर आपको आपका डेटा नजर आएगा। अब गूगल शीट पर डेटा कुछ इस तरीके से इस फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में आपने गूगल फॉर्म में क्वेश्चंस बनाए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर टाइम स्टैम्प आ गया, स्कोर आ गया, रोल नंबर आ गया, बच्चे का नेम आ गया, उसका मोबाइल नंबर आ गया, उसका स्कूल नेम आ गया, और क्लास 10th एंड सेक्शन जो हमने एक फील्ड बनाई थी। इसमें कई बार कोई बच्चा डुप्लीकेट एंट्री भी कर लेता है, उसने पहले का आंसर दिया, उसके 18 नंबर आए, उसके बाद उसने फिर दोबारा एंट्री कर ली। तो यहाँ पर ये जो टाइम स्टैम्प है ये आपको हेल्प करेगा कि बच्चे ने पहला अटेम्प्ट कब किया था। तो आप पहले अटेम्प्ट को ओके मानेंगे, दूसरे अटेम्प्ट को आप छोड़ देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्कोर यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं, रोल नंबर आपको बच्चे के नजर आ रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर 10th C भी है, 10th B भी है, 10th B भी है। अब आपको B और C में डिफरेंस करना है कि मुझे केवल 10th B के रिस्पॉन्स देखने हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने इस वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, डेटा मेन्यू पर गए, यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट अ फिल्टर, आपने फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने यहाँ फिल्टर लगाया तो यहाँ पर फिल्टर अवेलेबल हो गया। अब B और C दोनों सेक्शन नजर आ रहे हैं, C को हटाया, B टिक किया हुआ है, ओके किया। अब आप देखेंगे कि गूगल फॉर्म में जो रिस्पॉन्सेज थे, अब ये 10th B के सारे रिस्पॉन्स मुझे नजर आ रहे हैं, यानी ये जो एक अवार्ड लिस्ट बन गई वो 10th B की बन गई। इसी तरीके से आप यहाँ पे केवल C का देखना है तो B हटा दीजिए, ओके कर दीजिए, तो ये भी एक अच्छा तरीका हो गया। अब 10th B, अब ये केवल 10th C के रिकॉर्ड आ गए, और 10th C में भी मान लो आप ये चाहते हैं कि स्कोर जो है वो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, तो यहाँ फिल्टर पर क्लिक कीजिए, शॉर्ट Z2A कर दीजिए। Z2A का मतलब ये होगा कि जो पहले बड़े मार्क्स होंगे वो आपको नजर आएंगे, फिर कम मार्क्स नजर आएंगे। तो अब ये एक और सेटिंग फिल्टर लगा दिया, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर दिया आपने, सेक्शन भी लगा लिया। तो ये सबसे बेस्ट फीचर है कि जब आप गूगल फॉर्म पे रिस्पॉन्स ले लेते हैं, रिजल्ट निकाल लेते हैं, तो उसके बाद में आप ये सारा काम आप कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आपने वहां पर गूगल फॉर्म के अंदर ये क्विजेस डाले थे, क्वेश्चन डाले थे, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम रिजल्ट को जब हमें बाद में एनालिसिस करना होगा तो उस समय में दिक्कत आएगी। इसलिए हमें जब क्वेश्चंस बनाएं तो कोई ना कोई ऐसी फील्ड जरूर रखें जिससे हम अपने डेटा को इजीली फिल्टर कर पाएं। कई बार हम यूजर्स के साथ में इश्यू आता है, हम सेंड कैसे करें। तो आप जब सेंड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन है जिसपे ये चेन का आइकन बना है, ये लिंक है, शॉर्टन लिंक कीजिए, गूगल फॉर्म मोबाइल में भी ऐसे नजर आएगा, यहाँ से कॉपी कीजिए, अपने व्हाट्सएप पर इसे शेयर कर दीजिए। सिंपल एक तरीका है। आप कुछ थीम्स भी लगा सकते हैं, प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं, ये कस्टमाइज थीम्स ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई थीम लगा लीजिए। हेडर पे कोई इमेज लगानी है, आप हेडर पे कोई इमेज लगा लीजिए। इमेज अपने आप से कुछ ये गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, कुछ आप यहाँ से अपनी अपलोड भी कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म में ये कुछ सेटिंग्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार एक ही क्लास का जो फॉर्म है उसमें मान लीजिए 2-3 लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो आप इसमें कोलैबोरेटर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जहां पर ये 3 डॉट हैं, इस पर क्लिक कीजिए, यहां पर ये ऑप्शन है ऐड कोलैबोरेटर्स। ऐड कोलैबोरेटर्स पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर जिस भी यूजर को अपने इस गूगल फॉर्म में परमिशन देना चाहते हैं कि वो भी इस फॉर्म में कुछ काम कर पाए, एडिट कर पाए, तो यहां पर आप उस यूजर का मेल आईडी टाइप कर दीजिए और उसको एक नोटिफिकेशन भेज दीजिए। तो ये जब सामने वाला यूजर अपने फोन में या अपने डेस्कटॉप लैपटॉप पर अपने जीमेल अकाउंट से इसको एक्सेस करेगा तो वहां पे उसको एक परमिशन मिलेगी कि भाई यही फॉर्म के एडिटर आप भी हैं। तो एक ही फॉर्म के 2 से 3 से ज्यादा भी ऑनर हो सकते हैं, तो उसका एक तरीका है कोलैबोरेटर ऑप्शन। जब आप क्वेश्चंस में आंसर सेट करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 1 है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप उसे मेक इट क्विज करेंगे तभी आपको ये आंसर की ऑप्शन नजर आएगा। आंसर की पर आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड पर यहाँ टॉप पर आप पॉइंट दे दीजिए और जो सही आंसर है उसको यहाँ पर टिक कर लीजिए। गूगल फॉर्म आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि आप एक से ज्यादा आंसर को भी टिक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने ये भी टिक कर लिया, अब ये दोनों ऑप्शन सेलेक्टेड है, अगर अब बच्चा आंसर दे रहा है तो उसने ये सिलेक्ट किया तो भी मार्क्स मिलेंगे, ये किया तो भी मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी गूगल फॉर्म आपको
एक सर्विस प्रोवाइड करता है। बाकी आपको, मुझे लगा ये कुछ छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए गूगल फॉर्म बनाते वक्त, और स्प्रेडशीट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।